assertion. The average velocity of the object over an interval of time is either smaller than or equal to the average speed of the object over the same time interval. जो एवरेज वेलोसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की ओवर टाइम इंटरवल, वो हमारे पास ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू होती है किसके, एवरेज स्पीड के, क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट्स के बीच में, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच, वो ऑलवेज लेस देन होगी डिस्टेंस के और इक्वल टू भी हो सकती है. सो हियर असर्शंस टू रीजन इसके लिए हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, बट स्पीड में सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. सो ये रीजन भी ट्रू है. बट यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आएगी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion. A body can have acceleration even if its velocity is zero at the instant of time. So assertion यहाँ पे true है क्योंकि जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बट उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण होगा, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा. सो assertion is true. Reason, the body will be momentarily at rest when it reverses its directions of motion. जब बॉडी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो रेस्ट में होगी, उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगी. सो यहाँ पे रीजन भी ट्रू है. आल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो हियर यहाँ पे आप हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है असर्शन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मे बी जीरो when the distance traveled by it is not zero. So ये true है क्योंकि मान लो बॉडी ए पॉइंट से मूव करना शुरू करती है, बी के ऊपर पहुंच जाती है और बी से फिर रिटर्न होकर वो कहाँ पे पहुंचती है, ए के ऊपर आ जाती है. तो यहाँ पे उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगी. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा बट डिस्टेंस जो होगी वो हमारे पास जीरो नहीं होगी. सो असर्शन इज ट्रू. इसके लिए रीजन है द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सो रीजन इज नॉट करेक्ट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमारे पास डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, लॉन्गर डिस्टेंस नहीं होती है. सो हियर assertion is true, reason is false. Next question. Assertion, the relative velocity between any two bodies moving in opposite direction is equal to the sum of velocity of two bodies. So assertion is true है क्योंकि जब कोई दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हमारे पास जो उनका रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज. रीजन है समटाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज. सो रीजन भी ट्रू है क्योंकि जब दो बॉडी जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगा डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज. सो हियर A is correct, also R is correct, but R is not a correct explanation of A. That is assertion. Next question है assertion. The speedometer of an automobile measure the average speed of the automobile. So ये assertion false है क्योंकि जो speedometer होता है ऑटोमोबाइल में वो मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल, नॉट एवरेज स्पीड. रीजन दिया है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो ये रीजन भी फॉल्स है क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी होती है दिस इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम. सो हियर बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion for a given time interval average velocity is single value while average speed can have many value. Assertion is true. Reason, velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. Reason is also true. Here assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion.